अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है उमर। आज हम अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। अबू धाबी ने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी को वसी करने के लिए नए टर्मिनल का इजाफा किया है। नए टर्मिनल की तामीर पहले से मौजूद 2 रनवेज के दरमियान की गई है। टर्मिनल का नाम मिडफील्ड रखा गया है। ये टर्मिनल एक साथ 65 एयरलाइंस को सहूलियात फराहम करने के लिए काफ़ी है। इस टर्मिनल पर 8,500 मुसाफिरों को हैंडल करने के लिए 136 सिक्योरिटी लेन और 22 किलोमीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट्स मौजूद हैं, जो कि 19,000 बैग्स हर घंटा के हिसाब से हैंडल करने की इस्तेदाद रखती हैं। इस टर्मिनल को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करते हुए इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ और आसान तरीन बनाया जा सके। 3 मिलियन US डॉलर्स की लागत वाले इस टर्मिनल का अंदरूनी रकबा 7 लाख मुरब्बा मीटर है, जिसमें मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने के साथ साथ ड्यूटी फ्री शॉप्स, कार्गो फैसिलिटीज और बहुत से रेस्टोरेंट्स अपनी खिदमत पेश करते नजर आएंगे। ऐसे उम्दा डिज़ाइन और जदीद सहूलियात ने मुसाफिर हजरात का पैदल सफ़र बहुत हद तक घटा दिया। मज़ीद बरां सिक्योरिटी और बैगेज क्लेम एक दूसरे के करीब होने की बिना पर सारा प्रोसेस तेज़ और आसान कर देता है। टर्मिनल ऑपरेशनल होने के साथ ही आयाटा लेवल ऑफ सर्विसेज ए का दर्जा हासिल कर लेगा, जिसका मतलब ये है कि मुसाफिरों की सहूलियत और मुतल्लिका मामलात को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा रकबा मौजूद है। ये टर्मिनल इश्तराकी तौर पर TCA और एयरपटेक को अवार्ड किया गया। दोनों कंपनीज ने टेंडर अवार्ड होने से 8 माह पहले ही बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी BIM के दस्तयाब और तयशुदा असूलों और ज़वाबित के मुताबिक काम शुरू कर दिया था। BIM के इस्तेमाल ने प्रोजेक्ट की मुकम्मल तफसीलात वाज़ेह करने और इंतहाई तफसीली तौर पर समझने में नुमाया किरदार अदा किया और कंपनीज की खुद एतमादी में नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा हुआ। जैसे ही प्रोजेक्ट टीम ने मुनज़्ज़म तरीके से काम करना शुरू किया, तो प्रोजेक्ट की वुसअत की वजह से मालूमात के तबादले का बहुत बड़ा मसला आन पड़ा, जिसका हल BIM के ज़वाबित के मुताबिक कॉमन डेटा इन्वायरमेंट यानी CDE को तरतीब देने और इसके इस्तेमाल से निकाला गया। CDE को इस्तेमाल करते हुए मटेरियल टेक ऑफ, प्लानिंग, ड्राइंग्स और प्रोजेक्ट से मुतल्लिका बहुत सी दूसरी दस्तावेज़ात के हसूल और तबादले को आसान और तेज़ तरीन बना दिया गया। BIM के ज़वाबित को अपनाते हुए प्रोजेक्ट टाइमलाइन में से न सिर्फ पर जोन 119 दिन पहले ही काम मुकम्मल कर लिया गया, बल्कि साथ साथ 65,000 US डॉलर्स पर जोन के हिसाब से अखराजात की मद में भी बचा लिए गए। मज़ीद ये कि प्रोजेक्ट की पेचीदगियाँ और कंस्ट्रक्शन के दौरान उठने वाले मसाइल, जिनके हल के लिए अमूमी तौर पर 25 से 30 दिन का अरसा दरकार होता था, BIM के ज़वाबित कार को अपनाते हुए ये अरसा घटाकर 2 से 7 दिनों तक महदूद रखने में कामयाबी हासिल कर ली गई। मतलब ये कि वो मसाइल जिनको हल करने में 25 से 30 दिन का वक्त दरकार था, अब सिर्फ 2 से 7 दिनों में हल हो रहे थे। यहाँ तक कि
BIM کے ضابطۂ کار کی پیروی کرتے ہوئے ڈیزائن کو کنسٹرکٹ کرنے سے پہلے ہی ٹیسٹ کر لیا جاتا تھا اور پرفارمنس کی جانچ پڑتال مکمل کر لی جاتی تھی۔ ڈیزائن ٹیم نے جہاں کلی طور پر BIM کے استعمال سے $1 ملین کی بچت کی، وہیں 51,000 ورکنگ آورز بھی BIM کی استعداد کار کا استعمال کرتے ہوئے پروجیکٹ کی کل ٹائم لائن میں سے گھٹانے میں کامیاب رہے۔ مڈ فیلڈ ٹرمینل پر 6 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ، 69,000 ٹن سٹیل بحیثیت سٹیل سٹرکچر کی مد میں اور 3,25,000 اسکوائر میٹر سٹون فلورنگ کی مد میں استعمال ہوئی۔ پروجیکٹ پلاننگ کے دوران 4D سیمولیشن کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ اس وجہ سے پروجیکٹ ٹیم کو پلاننگ سے متعلقہ درست انداز میں پیش گوئی کرنے کا موقع فراہم ہوا اور یوں نان سٹاپ ایگزیکیوشن ممکن ہو پائی اور ریسورسز کا بہترین استعمال عمل میں آیا۔ کمپنی نے 40 قسم کی BIM سے متعلقہ ٹیکنیکس استعمال کیں اور یوں لاجسٹک پرپوزل کا اندازہ لگاتے ہوئے بقیہ تمام انتظامات کے ساتھ ساتھ کرینز کی استعداد اور ضرورت کے اندازے بھی لگائے۔ ساتھ ہی کنسٹرکشن کے دوران ورچوئل انوائرمنٹ کے استعمال سے بہت سے ایشوز غیر معمولی حد تک گھٹا لیے گئے، کیونکہ حقیقی میتھڈالوجی کو ورچوئل انوائرمنٹ کے استعمال سے پہلے ہی مرحلے میں ویژوالائز اینڈ ڈیمانسٹریٹ کر کے اپروو کروا لیا جاتا تھا اور کنسٹرکشن کے دوران اٹھنے والے مسائل بھی پہلے ہی حل ہو جایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ڈیلیوری کے لیے انفارمیشن ماڈل ایسے ترتیب دیا گیا کہ جب تک بلڈنگ کی زندگی ہے فیسلٹی مینجمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا رہے۔ بلڈنگ کا آپریشن اور استعمال پہلے سے ہی مرکز نگاہ رکھتے ہوئے بلڈنگ کو ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ ٹرمینل کی رننگ کاسٹ اور عمارت کی ماحول پر اثر اندازی کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ جہاں اس مقصد کا حصول BIM کے استعمال سے ممکن بنایا گیا، وہیں پروفیشنسی اور پرفیکشن کے استعمال سے 3 پرل ایسٹیڈاما ڈیزائن ریٹنگ کے حصول کو بھی ممکن بنا لیا گیا۔